चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की नियमित होने वाली ये बैठक में 271वीं बैठक है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हर सप्ताह हम किसी न किसी विषय पर, खास करके वो विषय जो बच्चों से संबंधित रहते हैं, बच्चों को प्रभावित करते हैं या समाज में एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रखते हैं, ऐसे विषयों पर अपने विशेषज्ञों के माध्यम से एक चर्चा करते हैं। इसी क्रम में आज एक जरूरी और प्रासंगिक विषय आज के दौर का सबसे, सोशल मीडिया खास करके या मोबाइल की अगर हम बात करें तो उसका बच्चों के मानसिक जीवन पर, मानसिक स्वास्थ्य पर और उनके व्यवहार पर क्या इफेक्ट होने वाला है। रात को मैं ट्रेवल कर रहा था, मेरे बगल में एक यंग कपल बैठे हुए थे। छोटी सी घटना जिक्र करना आवश्यक है। बच्ची खाना नहीं खा रही थी, उन्होंने मोबाइल पे एक वीडियो चला दिया और पेरेंट्स भूल गए, मैंने ध्यान नहीं दिया। एक छोटी सी 3-4 साल की बच्ची जो अधिकतर 1 रोटी या 2 रोटी खाती, उसको उन्होंने लगभग 4-5 पूड़ियां खिला दिया। ना बच्ची ने कुछ कहा, ना पेरेंट्स ने कुछ कहा। आज का दौर ऐसा हो गया है कि बच्चे खाना खाते हैं तो मोबाइल पर वीडियो देख करके, बच्चे पढ़ाई करते हैं तो मोबाइल पर वीडियो देख करके। कल दिल्ली में मैं एक IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट गया हुआ था, वहां बच्चों से इंटरेक्ट करते हुए, बातचीत करते हुए मुझे पता चला कि बच्चे एग्जाम से ठीक पहले चैट जीपीटी का प्रयोग करते हैं। और चैट जीपीटी तो सिर्फ एक सूचना का माध्यम है, ज्ञान का माध्यम नहीं है। तो चैट जीपीटी से पढ़ाई करने वाले बच्चों के नंबर भी चैट जीपीटी की तरह ही आ रहे हैं। व्यवहारिक समस्याएं हैं, किस प्रकार से हम निकले। हंसी मजाक में बात करें तो अगर बालक बिगड़ जाता है तो मोबाइल जिम्मेदार है, और मोबाइल बिगड़ गया तो उसके लिए आपका बालक जिम्मेदार है। इन दोनों के बीच किस तरह सामंजस्य बिठाया जाए और क्या कुछ हम कर सकते हैं। जो बच्चों के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हैं, खास करके चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के लोग या जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के लोग जो हमारे साथ इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर मृदुला शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मृदुला शर्मा BSc, MA इंग्लिश, MA सोशियोलॉजी, PhD हैं। टैलेंट राइजिंग स्कूल के नाम से एक इनका छिंदवाड़ा में स्कूल की आप संस्थापिका हैं, आप उसके संचालक हैं। श्री नारायण सोसाइटी नामक NGO भी आप चला रही हैं, जो बच्चों और महिलाओं से जुड़ के उनके जीवन में होने वाले कार्यों को प्रभावित किस प्रकार कर सकते हैं उस पर कार्य करती हैं। बड़ी विनम्रता और आदर के साथ मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर मृदुला शर्मा को। आज का जो हमारा विषय है, बालकों के मानसिक स्वास्थ्य पर और मानसिक स्वास्थ्य व्यवहार पर मोबाइल, खास करके सोशल मीडिया का होने वाला प्रभाव। जी मैम। पहले तो मैं सभी को प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। सभी बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं यहाँ पर और हम सब इस बात को जानते हैं। कुछ नया शायद मैं ना बोल रही हूँ, आप लोग तो इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपको सभी को बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि अभी का जो युग चल रहा है वो बहुत तेजी से जो संचार क्रांति हो रही है उसका युग है। और जो ये तकनीकी क्रांति हो रही है इसका विश्व के हर हर क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ रहा है, सारी जीवित चीजों पे। स्पेशली अपन पशु पक्षियों को देख लें, शायद 2.0 ऐसे एक मूवी आई थी, शायद आप लोगों ने देखी होगी, रजनीकांत की मूवी थी। उसमें बताया गया था कि मोबाइल का पक्षियों पे किस तरह का असर होता है। जब पक्षियों पर इस तरह का असर होता है तो फिर तो हम मनुष्य हैं, और हमारे मनुष्य में के व्यवहार में, उसके विकास में सभी तरह के परिवर्तन हो रहे हैं। धीरे धीरे जीन म्यूटेशन से होते जाते हैं चेंजेस, लेकिन इसका सीधा इफेक्ट हो रहा है। और अपन अगर बात करें कि बालकों के ऊपर, बच्चों के ऊपर कैसा प्रभाव हो रहा है, तो ये सकारात्मक की जगह नकारात्मक प्रभाव ज्यादा हो रहा है, जो कि चिंतनीय है हमारे लिए। आप लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि ये जो अपना डिस्कशन होता है इसको शायद आप लोगों तक पहुंचाते हो। जो AI वगैरह रहता है, AI है या मोबाइल है, जो ये सब चीजें हैं, जो संचार साधन है, सोशल मीडिया है, ये मुख्य रूप से मोटे मोटे तौर पे 3 तरह से इफेक्ट करता है, जिसको हम शारीरिक कह सकते हैं, शारीरिक विकास के में अवरोध डालना, प्लस जो होता है न्यूरो फिजियोलॉजिकल और न्यूरोसाइकोलॉजिकल, ये इफेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर इफेक्ट डालता है। ये हम सब देख रहे हैं कि जो ये बच्चों में बीमारियां हो रही हैं, तरह तरह की, जो नहीं होनी चाहिए इनमें बीमारियां, तो वो इसलिए घेर रही हैं कि वो हाथ में बचपन से ही मोबाइल उनको दे दिया जाता है। ये बहुत अच्छी तरह से हमें मालूम है कि स्वस्थ मन का जो वास होता है वो एक स्वस्थ शरीर में होता है, और जब स्वस्थ शरीर ही नहीं रहेगा
तो फिर हम स्वस्थ मन की बात हम लोग किस तरह से कर सकते हैं? बच्चे मोबाइल हाथ में लिए हैं, व्यायाम बंद है, किसी भी तरह की एक्सरसाइज है, वो जो आउटडोर एक्टिविटीज है वो पूरी तरह उनकी बंद हो जाती है, और जिसके कारण उनमें बहुत तरह का जो जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, जो हमारे बॉडी की रहती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। जैविक घड़ी के जो बिगड़ने के कारण उनका पूरा रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण उनको जो मेलेटोनिन हार्मोन जिसका बोलते हैं वो सिक्रेशन होने लगता है, उसमें उसमें उनको बच्चों को नींद नहीं आती। जब नींद नहीं आती है तो मूड स्विंग है, भूख ना लगना, एसिडिटी, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, इस तरह की तमाम तरह की उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनको घेरने लगती हैं। इवन आजकल छोटे बच्चों को तो हार्ट डिजीज वगैरह भी ज्यादा होने लगी हैं। मेरे स्कूल में एक बच्चे को कोरोना पीरियड के जस्ट बाद में मेरे स्कूल के कैंपस में एक बच्ची की हार्ट अटैक से मतलब डेथ हो गई थी। तो इट वाज वेरी सैड, मतलब हम लोग अभी तक उस चीज से उबर नहीं पाए हैं। लेकिन ये इस तरह की सब चीजें जो हम देखते हैं वो उसका सारा रीजन ये होता है कि बच्चे एक जगह पे बैठे हुए हैं, उनके हाथ में मोबाइल है, उनके हाथ से मोबाइल अगर ले लो तो और दूसरे तरह के झगड़े चालू हो जाते हैं, दूसरे तरह की प्रॉब्लम्स चालू हो जाती हैं। डिप्रेशन छोटे छोटे बच्चों में होने लगा है, हम सभी इसको देख रहे हैं। लेकिन ये सब जो है, जो एल्गोरिदम जो होता है उससे संचालित होती हैं, क्योंकि जो एल्गोरिदम के थ्रू जो मतलब जो कंटेंट उनको मिलते हैं तो उससे डोपामाइन रिलीज होता है। डोपामाइन जो हार्मोन जो रहता है वो खुशी देता है, लेकिन उसकी एक साइकिल बन जाती है, तो वो तेजी से रिलीज होता है और उनको और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा उनको इस तरह के कंटेंट देखने के लिए उनको विवश करता है, एक तरह से हम कह दें, क्योंकि उनके माइंड को वो चीज कंट्रोल करने लगती है। तो बच्चा जो है वो अश्लील वीडियो, पॉर्न जिसको बोलते हैं, पॉर्न मूवीज हैं, हिंसक वीडियो, ये सब चीजें अगर वो देख रहा है, ये सब रिसर्च हुई है, तो उसमें उसके थ्रू उसके जो बिहेवियर में चेंज होता है, वो हमारे लिए बड़ा दुखद है। हम सभी लोग देख रहे हैं इस चीज को कि जब जब इस तरह के न्यूरो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उसमें, तो ब्रेन की लर्निंग कम हो जाती है, जिसको अब हम ये कह सकते हैं कि न्यूरोसाइकोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं वो उसमें इस तरह का होने लगता है। ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस की अपन ने बात की थोड़ी सी, जो न्यूरोसाइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उसमें उनकी लर्निंग इफेक्ट होने लगती है, क्योंकि क्या होता है कि पाथवे बनाता है ना, जो लर्निंग जो न्यूरल पाथवे बनते हैं इसके, तो उससे अगर वो सही डायरेक्शन में है तो बच्चा सही सकारात्मक लर्निंग करेगा, जो कि उसके लिए पॉजिटिव रहेगी, उसके परिवार के लिए पॉजिटिव रहेगी और समाज के लिए बट नेचुरली पॉजिटिव रहेगी। लेकिन अगर वो नकारात्मक है तो जो पाथवेज डिस्टर्ब हो जाते हैं नकारात्मक चीज देखने से, तो उनकी लर्निंग जो होती है वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है। और जो सोशल मीडिया पे जो कंटेंट्स होते हैं वो मल्टीपल इंफॉर्मेशंस उनको बहुत जल्दी जल्दी मिलती हैं। हम ही लोग देखते हैं, कभी उठा के बैठ जाएं, कब 2 घंटे निकल जाते हैं हमको पता भी नहीं चलता है। हाँ, जिनके पास समय है उनके लिए चलिए ठीक है, लेकिन जब हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे देश की नींव है, जिनको हमें बहुत अच्छी तरह से हमें ब्रिंगिंग अप करना है उनका, लेकिन वो चीज नहीं हो पा रही, उसका रीजन सिर्फ यही है कि जैसा कि चौबे साहब ने बताया कि पैदा होते ही बच्चे को हम मोबाइल दे देते हैं, थोड़े थोड़े से दिनों बाद खाना खिलाना है, वो क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है उसको पता ही नहीं चलता, कि उसको ये चीज का एहसास ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। माँ को सेटिस्फेक्शन सिर्फ ये मिलता है कि हम खिला रहे हैं, बच्चे ने अच्छी तरह से खा लिया, लेकिन जो एक कनेक्शन होता है माँ और बच्चे के बीच में, वो उस मोबाइल ने उसकी जगह ऑक्यूपाई कर ली है। मल्टीपल जो इंफॉर्मेशन जो उपलब्ध होती है उसको जल्दी जल्दी स्क्रॉल करके आगे बढ़ाता जाता है, तो जो अपना ब्रेन है वो उस इंफॉर्मेशन की एनालिसिस प्रॉपर नहीं कर पाता है, प्रोसेसिंग उसको करना कठिन हो जाता है कि क्या चीज सही और क्या गलत, इस तरह का जो वो होता है। तो जस्टिफिकेशन जैसा उसमें एक स्थिति निर्मित हो जाती है अपने ब्रेन में। एआई मोबाइल फोन के थ्रू जो लर्निंग की बात जो जब हम बात कर रहे हैं कि उसका सीधा असर होता है, उसका कारण ये है, बच्चे ने को टीचर ने कुछ होमवर्क दिया, चाहे तो प्रोजेक्ट वर्क दिया या उसकी कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, बच्चे ने मोबाइल उठाया या चैट जीपीटी से पूछा, खट से उसके पास आंसर उपलब्ध हो जाते हैं।
जब आंसर खुद उपलब्ध हो जाते हैं, तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, तो बच्चे को बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है और स्यूडो सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमको तो चीज आ गई। जबकि होता यह है कि ब्रेन को काम करने का मौका ही नहीं मिला। जब ब्रेन को काम करने का मौका ही नहीं मिला है, तो जो उसकी जितनी भी मानसिक शक्तियां हैं, जिसको बोलते हैं ब्रेन रिलेटेड जितनी भी उसकी पावर्स हैं, वो धीमे धीमे कम होने लगती हैं। सच एज उसका धैर्य कम होने लगता है, उसका ध्यान, सबसे मुख्य चीज है अटेंशन, कम होने लगता है। उसकी क्रिएटिविटी है, उसकी कलात्मकता है, उसकी कल्पना शक्ति है, जिज्ञासा है, मेमोरी है, और सो मैनी, बहुत सारी जितनी भी मेंटल पावर्स हैं वो सारी कम होने लगती है। क्योंकि जो न्यूरल कनेक्शन जो बनता है, तो न्यूरल कनेक्शन जो है वो प्रॉपर बन नहीं पाता है, और वो प्रोसेस जो है वो रुक जाती है, उसके न्यूरल कनेक्शन बनने की प्रोसेस रुक जाती है, क्योंकि उसका उत्तर जो है वो उसको तुरंत मिल गया। जो भी चीज उसने चाही वो उसको तुरंत अवेलेबल हो गई। मैथ्स के सम्स नहीं आ रहे हैं खट से, पहले कैलकुलेटर था, बड़ा आसान हो गया था। अब मोबाइल पे हर चीज उपलब्ध है, जो चाहा उसने फट से निकाल लिया। पहले गूगल और ये सारी गूगल है, यूट्यूब है, ये सब सर्च करता था, और अभी चैट जीपीटी आ गया है। जब एआई आ गया है, तो एआई ने और थोड़ा ब्रेक लगा दिया है इसके ऊपर कि अभी तो ये चलने लगा है कि अब एआई कहीं जगह ना ले ले टीचर के। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा बाद में बात करते हैं। ये जब प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, तो अब इन सब जब चीजों का नकारात्मक असर हो रहा होता है, ये हमें पता नहीं चलता कि बच्चे के व्यवहार में किस तरह का परिवर्तन आना चालू हो गया है। और हम सब इस बात को देखते हैं कि आजकल के बच्चे बड़े ही टॉलरेंस की उनमें बड़ी कमी हो गई है। टॉलरेंस की कमी इसलिए हो गई है कि उनमें धैर्य की कमी हो गई है। धैर्य की कमी इसलिए हो गई है क्योंकि उसमें अटेंशन की कमी हो गई है। ये सारी चीजें जो हैं वो सारी की सारी उनके बिहेवियर के ऊपर नकारात्मक इफेक्ट डाल रही हैं। हम सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बात करते चलते हैं, लेकिन समाज में तो व्यक्ति को तैयार होकर आना होता है। बूंद बूंद से सागर भरता है जैसी वाली बात अगर हम करते हैं, तो जब हम देखते हैं कि बच्चे में इतनी सब नकारात्मक चीजें हैं, उनको उनका वे ऑफ टॉकिंग चेंज हो गया है, उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो हैं वो खराब हो गए हैं, उनके पेरेंट्स के साथ, उनके अपने भाई बहनों के सिबलिंग्स के साथ। पहले शेयरिंग बड़ी अच्छे आराम से हुआ करती थी, लेकिन अभी शेयरिंग की कोई जरूरत ही नहीं है बच्चों को, क्योंकि बच्चे तो बच्चे, उनके पेरेंट्स जो है वो भी मोबाइल में व्यस्त रहते हैं आधे से ज्यादा टाइम, और अपना काम हल्का करने के लिए वो बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं, बिना ये जाने, बिना ये सोचे कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या होने वाले हैं, वो किस तरह की पर्सनालिटी के रूप में आगे आने वाला है, वो कैसा नागरिक बनने वाला है, वो देश के लिए क्या करने वाला है, उसमें देश चरित्र, राष्ट्रीय चरित्र बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसमें पारिवारिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, या जितने भी तरह के अपन मूल्यों की बात करें, वो मूल्य उसमें हमें इनकलकेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। हमारी जगह जो है वो मोबाइल ने ले लिए। तो जो मोबाइल है वो क्या कर रहा है, ये देखने का टाइम पेरेंट्स के पास आजकल नहीं है। ये बड़े दुख की बात है। तो ये सब चीजें जो होते हैं, जब ब्रेन के ऊपर इफेक्ट डाल रही होती हैं, तो ये एक स्टीरियोटाइप जो होता है वो बिहेवियर करने लग जाता है बच्चा, जिसमें उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब सेटिस्फेक्शन लेने के लिए या अपने आप को उन सब चीजों से जो परेशानियां हैं उनसे बचने के लिए, सोशल की बात कर रही हूँ, उन सब से बचने के लिए उसके हाथ में मोबाइल है, हमने जो निकाला उसमें से देख लिया और आगे चल पड़े। बच्चों का फोकस बिल्कुल खत्म हो गया है। फोकस खत्म हो जाने के कारण, देखिए ये सारी बातें हम जो कर रहे हैं वो लगभग 75%, 50 to 75% बच्चों की, जहां तक मैं देख रही हूँ, है ये प्रॉब्लम। बाकी एक्सेप्शंस हर जगह ही रहते हैं, हमारे समाज में भी एक्सेप्शन है, लेकिन वह आप एक्सेप्शंस की जब बात करेंगे तो उनमें आप ये चीज पाएंगे कि वो जो बच्चे आगे गए हैं वो सोशल मीडिया से बड़े दूर थे। सोशल मीडिया से उन्होंने दूरी बना के रखी, इसलिए वो कुछ अच्छा अचीव कर पाए। हम अगर फोकस एक जगह ही नहीं है उनका, तो हम इस तरह से कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो एक अच्छे से नागरिक बन जाएंगे, क्योंकि उनमें जो ज्ञान प्राप्त करने की चाह है वो है ही नहीं।
और उसका कारण यह है कि उनको जो नॉलेज मिलती है वो सुपरफिशियल नॉलेज मिलती है, डीप नॉलेज में जाने की वो जरूरत ही नहीं समझते हैं, क्योंकि उन्होंने कॉपियां अपनी पलटी नहीं, किताबें उन्होंने पलटी नहीं, पढ़ा नहीं, उन्होंने रीडिंग नहीं करी, उन्होंने सर्च नहीं किया अपने आप, उनको पका पकाया मिल गया जिसको उठा के उन्होंने खा लिया। तो वो चीज जो है वो बड़ी हमारे समाज के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। अब चूंकि हम ये देखते हैं कि इतने अश्लील कंटेंट जो कि उपलब्ध हैं साइट पे, हालांकि अभी अपने देश में कुछ कुछ साइट जो हैं वो बंद कर दी गई हैं, कुछ कुछ जो चैनल थे, शायद उनको, मेरे को लैंग्वेज प्रॉपर नहीं है उसको पता, तो उनको ऐप्स जो थे उनको बंद कर दिया गया है ताकि बच्चों तक वो सारी चीजें ना पहुंचे। फिर भी इसके बावजूद भी बच्चों तक सब कुछ पहुंच रहा है। उसका नतीजा ये हो रहा है कि बच्चे कम उम्र में ही गलत गलत आदतों का शिकार हो रहे हैं। आप सब लोग चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन में काम कर रहे हैं तो मुझसे ज्यादा अच्छी तरह आपको पता है, क्योंकि मैं टीचर हूं और मैं बच्चे से 1 to 1 मिलती हूँ, मैं देखती हूँ कि बच्चों में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, और उनके पेरेंट्स को मैं अपना जिम्मेदारी समझती हूँ, इसलिए उनको बुला के उनके छोटे छोटे व्यवहारगत छोटे छोटे परिवर्तनों के बारे में उनको बताने की कोशिश करती हूँ, ताकि वो समय रहते समझ जाएं और अपने बच्चों को सही दिशा प्रदान कर सकें। हम तो उनका सहयोग करते ही हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हमको अपने देश को अच्छे बच्चे और अच्छा नागरिक प्रदान करना है तो हम और आप मिलकर ही कर पाएंगे। जरा जरा से बच्चे तरह तरह के अपराधों में लिप्त हो जाते हैं, उनमें जो अश्लील वीडियोस जो देख रहे हैं, जो कंटेंट्स वो पा रहे हैं, जिनसे उनका दिमाग एक तरह से ये कचरे जैसा भरता चला जा रहा है, जिसको हम बोलें अननेसेसरी कंटेंट है जिसकी उनको जरूरत नहीं है, उनकी ब्रिंगिंग अप में उनकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो सारे कंटेंट उनके दिमाग में है। फलस्वरूप जरा सी उम्र में हत्या करना, जरा जरा से बच्चों का आत्महत्या कर लेना, बलात्कार जैसी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे देना। मेरे मेरे बड़े दुख के साथ में हमेशा बताती हूँ मैं, मेरे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो, उनके परिवार में बिफोर लास्ट ईयर एक 16 साल के लड़के ने अपने परम मित्र का मर्डर कर दिया, जो मेरे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर का भाई है। हाँ, वो दोनों 16 साल के बच्चे, और ये सारा का सारा कारण मेरे हिसाब से बच्चों में बहुत जल्दी से कुछ कर लेने की चाहत, जिसको आप बोलते हैं कि उनको ओवर थिंकिंग, मतलब ओवर सिंप्लीफिकेशन की वो लोग आदी हो गए हैं, इसलिए जल्दी मिल जाए, जल्दी हम कुछ कर लें, और उसके कारण उनका क्या हो रहा है कि मल्टीटास्किंग वो खुद को समझने लगे हैं, जबकि मल्टीटास्किंग होते नहीं है वो, और इसके कारण उनमें क्या हो गया है कि अति आत्मविश्वास जिसको बोलते हैं वो हो गया है, ओवर कॉन्फिडेंस, जबकि वास्तविकता इससे थोड़ी हटके है, जैसे हम देखते हैं। और अब ये जब हम सारी चीजें आती हैं, आप देखते हैं कि बच्चा आज का कितना एरोगेंट है, एग्रेसिव बिहेवियर, जरा सी बात पेरेंट्स ने बोली या टीचर्स ने बोली या किसी ने भी बोली जिसको जो उसके मन माफिक नहीं है, तो उसका रिएक्शन एक्सट्रीम लेवल पर होता है। तो जो ये व्यवहार करने का तरीका है, उनमें मतलब ये जो अभी मैं बात कर रही थी कि जो आत्महत्या जो हो रही है, उसका कारण ये होता है कि कई बार आप इतना ज्यादा उस अपने आप वर्चुअल उसमें खो जाते हैं कि आप वास्तविकता से दूर चले जाते हैं। जब वास्तविकता से दूर चले जाते हैं और जब आपको वास्तविक उसका सामना करना पड़ता है, समस्याओं का या लोगों का या जो भी परिस्थितियां आ रही हैं आपके सामने, तो वो परिस्थितियां बच्चे को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है उसको। जब एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो बट नेचुरल है कि अवसाद वो उसको घेरने लगेगा। डिप्रेशन में जा रहे हैं जो छोटे से बच्चे जिन्हें डिप्रेशन का मतलब नहीं पता होना चाहिए, वो बच्चे अभी डिप्रेशन में जा रहे हैं। जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज के अति जिसको बोलते हैं वो खराब होती है। और अभी हमारे देश के, ऐसा मेरा मानना है, हो सकता है कई आप में से कई लोग मेरी बात से सहमत ना हो,
लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमारे यहाँ के जो जनता है, बच्चे हैं, लोग हैं जिन्हें हम कहें, वो उनको स्मार्टफोन का यूज स्मार्टली करना नहीं आता है। तो वो ऐसा हो गया है जैसे हमने बंदर के हाथ में उस तरह पकड़ा दिया है। वो खुद को ही उससे अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगे हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि अभी कुछ पिछले 1-2 साल में, जब से ये कोरोना पीरियड आया, कोरोना पीरियड में बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिए गए क्योंकि उनकी ऑनलाइन स्टडीज चालू हो गई हैं। अब ऑनलाइन ये मेरे पास ये प्रॉब्लम्स आई कि मैडम ये ऑनलाइन स्टडी के लिए बच्चा मोबाइल ले लेता है और ऑनलाइन उस कैमरा ऑफ करके और दूसरी चीजें बच्चे देखने लग जाते हैं। तो ये जो आदत बन गई है बच्चों की, मैं आदत बोलूंगी, आदत ही व्यवहार बनाते हैं, हम सब जानते हैं। तो ये जो आदत बन गई है जिसके कारण वो मोबाइल का अननेसेसरी यूज करने लगे हैं, उसके कारण अवसाद और इस तरह की जितनी भी तरह की बीमारियां हैं मानसिक, वो उनको घेरने, शिजोफ्रेनिया इवन, ये सब चीजें उनको घेरने लगी हैं। उसके कारण वो अपनी आत्महत्या की तरफ बढ़ने लगे हैं, हत्याएं करने लगे हैं। हमारे यहाँ के बच्चे भी, कई सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने बैन कर दिया है बिल्कुल कि 13 साल से का, अभी लेटेस्ट में तो ऑस्ट्रेलिया ने बैन किया है कि 13 साल के बच्चों को हम मोबाइल चलाने की परमिशन नहीं देंगे, काफी सारे ये। और दूसरी जर्मनी है, इटली है, ऐसे कई सारी कंट्रीज है जिन्होंने इस तरह के बैन लगाए हुए हैं। हम भी ये चाहते हैं। मुझे तो पर्सनली मुझे ये लगता है कि मोबाइल की आवश्यकता है नहीं। क्यों है? जब हमारे पास बुक्स हैं, रीडिंग हैबिट्स खत्म हो गई हैं बच्चों की। रीडिंग हैबिट्स को हमको दोबारा डालना चाहिए ताकि उन सारी चीजों से वो दूर रहें जो उनको, उनके व्यवहार को गलत बना रही हैं। नैतिक मूल्यों का, सामाजिक मूल्यों का, पारिवारिक मूल्यों का, जितने भी मूल्य हैं इनका पतन होता चला जा रहा है। हम सब देख रहे हैं कि बच्चे आजकल संवेदनहीन हो गए हैं। खुद के लिए तो ओवर सेंसिटिव है वो कि उन्हें कुछ भी बोल दिया जाए तो उनको हर्ट हो जाते हैं बहुत बुरी तरह। लेकिन समाज के जो लोग हैं उनके प्रति संवेदनहीनता उनमें आ गई, संवेदनशीलता कम हो गई है, समाज से जुड़ाव कम हो गया है। हम सभी देखते हैं कि हम घर में 4 लोग बैठे हैं, चारों के पास अपना मोबाइल है। जब परिवार में ही नहीं जुड़ पा रहे हैं तो समाज में किस तरह से जुड़ेंगे? ये सिर्फ हम लोगों के डिस्कशन का टॉपिक नहीं होना चाहिए। ये आपके एक जानकारी के लिए मैं बताऊं कि हम एक छोटा सा प्रयास कर रही है हमारी सोसाइटी भी, कि हम एक अभियान चला रहे हैं, सुसंभाषणम करके अभियान है। उसको चलाने की जरूरत इसलिए महसूस हुई कि वो, कि जितने भी ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं और मूवीज हैं और यूट्यूब पे जो छोटे छोटे रील्स वगैरह पड़े रहते हैं, इसमें इतनी वल्गर लैंग्वेज का यूज होता है कि बच्चे वल्गर लैंग्वेज का यूज करने लगे, गंदी गंदी बातें, मतलब बोलने का द वे ऑफ टॉकिंग, दे डोंट नो हाउ टू टॉक। तो ये इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक अभियान चलाना चालू किया है जिसमें कि हम सिखाते हैं कि बच्चों का बोलने का तरीका किस तरह का होना चाहिए। और ये मैं थैंक यू बोलती हूँ मोबाइल को इस चीज के लिए कि एटलीस्ट हमको ये वो किया गया, मतलब उत्साहित किया हमको करने के लिए कि हम इस तरह का कुछ प्रोग्राम करें। अब जहां तक ये वाली बात आती है एआई की, कि एआई, चैट जीपीटी, ये सारी चीजें हैं वो ब्रेन को एक तरह से थोड़े समय बाद मुझे लगता है कि पैरालाइज्ड टाइप का कर देंगी। हमें सोचने समझने की शक्ति बट अभी ही कम हो रही है बच्चों में। कुछ भी करना है फट से प्रोजेक्ट से मोबाइल से निकाला, प्रिंट आउट लेकर और प्रोजेक्ट बना के जमा किया, अपना दिमाग चला ही नहीं रहे। जब ब्रेन्स चलेंगे नहीं तो शार्प कैसे होंगे? जब शार्प नहीं होंगे तो फिर उसका किस तरह से हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो अच्छे देश के अच्छे नागरिक बन जाए और हमारा देश बहुत विकसित देश हो जाए? ऐसा मेरा मानना है कि इस तरह के जो परिवर्तन हो रहे हैं वो नकारात्मक परिवर्तन है, क्योंकि हमको फोन का यूज स्मार्टली करना नहीं आया है और आवश्यकता मेरे ख्याल से तो इतनी नहीं है कि मोबाइल बच्चों के हाथ में दे दिया जाए। तो यहाँ पर पेरेंट्स को, और स्पेशली जो अभी नई मम्मियां बनने वाली हैं, कंसीव जब करते हैं मम्मी के हाथ में मोबाइल होता है। अभिमन्यु की कहानी हम सभी को पता है, तो हमारे यहाँ की मम्मियों को क्यों नहीं पता कि क्यों क्या यूज करना चाहिए हमको। एआई का जहां तक सवाल है,
कि सभी लोगों का ये सोचना है। हमारे बीच में शायद ये राहुल जी अभी आए थे, चौबे जी ने सर ने उनका नाम लिया था कि नेक्स्ट वीक में वो एआई के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, तो वो ज्यादा बेटर जानते होंगे और हमें और सारी इंफॉर्मेशन शायद उनसे मिले। वो हमें बताएंगे या मुझे बताएंगे कि मैं कितनी सही हूँ या गलत हूँ। देखिए, ये एआई जो है मेरे ख्याल से ये सपोर्टिव है, हमको सपोर्ट करे उतना ही हम उसका यूज करें। अभी ये लेख पेपर में आया था कि एआई नई बौद्धिक क्रांति लाएगी, ऐसी संभावना नहीं है। कोई भी इन्वेंशन होता है तो लोगों को ये खतरा रहता है कि हो सकता है इसके द्वारा फिर हमारे रोजगार चले जाएं या लोग परेशानियां खड़ी हो जाएं। होता है, होंगे ही, क्योंकि अगर आप अपना 100% नहीं दे रहे हैं तो आपकी जगह दूसरा तो कोई लेगा ही, चाहे वो कोई टेक्नोलॉजी हो। लेकिन एटलीस्ट मेरे ख्याल से मैंने सर्च किया कि कला के क्षेत्र में और जो टीचिंग के क्षेत्र में इंफॉर्मेटिव तो हो सकता है, आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है, ज्ञान की बातें बता सकता है, लेकिन जो टीचर का 1 to 1 जो उसका रिलेशन रहता है बच्चे के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में, उसकी फीलिंग्स को समझना, उसके साथ सपोर्टिव होना, ये सारा काम जो है मेरे ख्याल से एआई नहीं कर पाएगा। इमोशंस कहाँ से लाएंगे? अभी राहुल देवनाथ जी शायद हमको बताएंगे कि एआई भविष्य में इमोशंस भी लेकर आ जाएगा क्या। तो ये थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि मनुष्य तो मनुष्य ही है, तो मनुष्य सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, और अगर हम अपने से श्रेष्ठ कुछ बना रहे हैं तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और ऐसा क्यों कर रहा है वो राहुल देवनाथ जी शायद हमको बता पाएंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि एआई का, मोबाइल का यूज जो है वो स्मार्टली करें, और उन लोगों से पूछें कि भाई हमको इसका उपयोग कितनी लेवल तक करना चाहिए ताकि हमारे व्यवहार बैलेंस रहे, हमारी पर्सनालिटी बैलेंस रहे, हमारा सोशल बिहेवियर बैलेंस रहे, ताकि हम समाज को अपने अपना 100% दे पाए, समाज के हित में हम काम कर पाए, ना कि समाज को तोड़ने का काम कर पाए। लोगों के पास काम सिर्फ ये होता है कि वो मोबाइल लेकर बैठे हैं और मोबाइल देख रहे हैं और दे आर वेरी बिजी। लड़कों से, लड़कियों से, अब मैंने तो इसको एक नाम दिया है, ऑक्सीजन का सिलेंडर बोलती हूँ मैं इसको, कि जिसको देखो वो यूं हाथ करके चलता है, ऑक्सीजन का सिलेंडर टाइप का इसको पकड़े रहता है और वैसे ही चलता है, और उसके चलते, इस हरकत के चलते कई तरह की दुर्घटनाएं भी होती हैं या आए दिन पड़ते रहते हैं। तो जो एग्रेशन है, एग्रेसिव बिहेवियर है, जो एरोगेंस है, जो डिप्रेशन है, जितनी भी चीजें हैं, वो सब की सब खत्म करने का तरीका ये है कि छोटे बच्चों से हम शुरुआत तो वहीं से कर सकते हैं। बड़े लोगों को समझाया जा सकता है कि बेटा आप मत लीजिए मोबाइल, कम से कम उपयोग कीजिए, जहां जरूरत है वहां कीजिए, बच्चे को सोचने का समय दीजिए ताकि उसका ब्रेन है ना माल फंक्शनिंग ना करे, सही तरीके से सही चीजों को बच्चा समझे और उसको समझ के आगे बढ़े और उसी के अनुसार अपना व्यवहार करे। मैं इतना कह के कंक्लूड करना चाहती हूँ। जो हमारे बच्चे प्री मैच्योर, मतलब एक तरह से बोला अर्ली मैच्योरिटी जो आ रही है बच्चों में, वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के कारण आ रही है। डॉक्टर्स भी मेरे ख्याल से, डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी, अभी डॉक्टर कमलकांत जी आए थे, वो आई डोंट नो कि वो एमबीबीएस हैं या मतलब प्रैक्टिशनर डॉक्टर हैं या पीएचडी होल्डर हैं, तो वो डॉक्टर्स ये अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि किस तरह से जल्दी मैच्योर हो रहे हैं बच्चे, जल्दी मैच्योर हो रहे हैं, इमोशंस वैसे मैच्योर हो रहे हैं, एडल्ट जल्दी बनते जा रहे हैं और दुर्घटनाएं जल्दी से जल्दी होती जा रही है। मेंटल मैच्योरिटी उतनी नहीं आ पा रही है जितनी फिजिकल मैच्योरिटी आ जाती है। तो इन सारी चीजों को हम देखकर, ध्यान रखकर हम अगर अपने बच्चों को सिखाएं कि
किस तरह से उनको अपने व्यवहार को संतुलित करना चाहिए, और इसमें उनकी मदद करेंगे आप जैसे फाउंडेशन के लोग, टीचर्स, और बट नेचुरल है पेरेंट्स। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। एक्चुअली इस टॉपिक पे राहुल आज नहीं बात करेंगे, इस टॉपिक पे हम हाँ, अगले नेक्स्ट उसमें बताया था आपने उन सारे लोगों से। जी तो जी। ये कॉमन समस्या तो पूरे समाज में है बच्चों को लेकर के आज की डेट में, कि हम किस प्रकार से उसको डील करें। टीचर्स भी इससे परेशान है, सभी लोग परेशान हैं। तो अभी ये सत्र हम ओपन करते हैं, जिस किसी के भी कोई प्रश्न है हैंड रेज करके प्रश्न कर सकते हैं। किसी के प्रश्न है तो हम ले सकते हैं इस विषय से जुड़े हुए। सत्र ओपन है। अब मैं माइक एक बार चालू कर दूं सभी का। हाँ जी, सबके माइक ऑन हो गए हैं। तो किसी के प्रश्न है तो इस टॉपिक पे हम बात कर सकते हैं, ले सकते हैं। मैडम जब तक किसी के और प्रश्न नहीं आते। हाँ, लक्ष्मण जी आप कुछ पूछ रहे हैं? आप कुछ पूछ रहे हैं? हाँ सर, अपनी बात रख। कृपाशंकर जी, मेरा मोबाइल से राहुल एक प्रश्न किया था, व्हाट्सएप में मैंने भेजा आपको, ये भी वॉच कीजिए। प्लीज सी द क्वेश्चन फ्रॉम माय मोबाइल सेंड बाय राहुल देवनाथ। And another thing I like to know from the madam, actually from the very beginning the child are always dependent on the parents adjacent, the person adjacent surrounding him actually, and this is the common habit, the common vision. They will follow, they imitate the others. So if the imitation is followed by the children from their parents, so how it is possible to avoid the misuse of everything, ChatGPT, whatever may be done? It's all depends on their it's all depends on their parents. Just अब wait. बोले बात करें आप, सही हो जाएगा जी। इको हो रहा है एक्चुअली। अभी ठीक है, लक्ष्मण सर की वजह से हो रहा था। आप बोले। एक्चुअली डॉक्टर लक्ष्मण, you know very well that it's all depends on their parents. That's why I said earlier कि जब तक पेरेंट्स नहीं बदलेंगे बच्चे नहीं बदलेंगे। जो जिन मम्मियों ने कंसीव किया है, मैंने अभी बोला था कि अभिमन्यु जो है उसके हमको उसकी कहानी से हम सीखते हैं। तो ये तो पेरेंट्स को खुद ही बदलना पड़ेगा। unless until they will not their children will not able to learn exact what we want. Yes sir. Actually madam, my question is that the natural things, that natural tendency of the children, they always follow their elders, the parents, actually. So what is coming in their life, definitely maximum portion, maybe the of use, maybe of misuse, that is coming from their adjacent, including their parents. So how it is possible on the part of the children to avoid the things which are negative, towards the negative? Sir, it depends on person to person. I told you, it's all, if we want we can do anything. If we want, if parent want that his or her children should not use mobile, they have to stop. They have to stop using mobile. Or they can say their children use mobile for particular time, for fixed time only. If it is not necessary, beta don't use this. I used to, मैंने अपने स्कूल में I stopped my website. I stopped using mobile. मैं जो कंटेंट भेजती थी होमवर्क का, वो पहले मोबाइल पे भेजती थी, मैंने सारा बंद कर दिया। फिर से मैं डायरी पर आ गई। I used to send their homework in their diaries. So it is our will actually. It is our will. It is depends on me or you or children, parents. कोई भी चीज इतनी मुश्किल नहीं हो सकती कि हम ना कर पाए जी। विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल।
आई थिंक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम। मुझे लगता है एज ए पेरेंट्स या एज ए टीचर हमें भी अपने आप को थोड़ा समय सोचना पड़ेगा। बिल्कुल एक लिमिट करें हम 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, जितनी समय के लिए 4 घंटे के लिए आवश्यक हो। मोबाइल से पढ़ाई तो आई डोंट थिंक, मतलब मैं भी कई बार सोचता हूँ कि पीपीटी जल्दी बन बिल्कुल जाएगी, पर वो बिल्कुल जरूरी नहीं है। हाँ एवरीथिंग इज देयर इन द बुक्स। हाँ। बस इनफैक्ट इसको राहुल ने कुछ मैसेज भेजा है मुझे, मैं उसका कुछ लाइनें पढ़ता हूँ। तो राहुल का कहना है कि एआई इज वेरी इंपॉर्टेंट बट इट विथ रेगुलर गाइडेंस एंड टाइम कंट्रोल। यस They should not only use it for the fun, for creativity also. Yes, okay, up to certain extent. फन के साथ साथ क्रिएटिव, बट प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही आप फोन उठाते हैं आपका एआई इतना स्ट्रांगली आपको गाइड करता है कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है। घर में यस आप कई बार किसी चीज के बारे में चर्चा करते हैं और आपको उसी चीज के ऐड दिखने लगते हैं। आप घड़ी लेने की सोचिए, जूता खरीदने की सोचिए, पेन की बात करिए, आपको उसी के ऐड दिखाने लग जाता है वो। तो इस लेवल तक हमारी प्राइवेसी भी कंप्रोमाइज हो रही है। कॉम्प्रोमाइज हो गई है। इट इज वेरी डेंजरस। इट इज वेरी डेंजरस। जी। और नो अब डाउट ये ज्ञान जो है जी, अब ये तो राहुल नेक्स्ट उसमें बताएंगे कि हाउ कैन वी कंट्रोल, हाउ शुड वी कंट्रोल दिस। तो और ज्ञान जो है, सूचना और ज्ञान के में अंतर जो हम अंतर हो लोगों जाता है। को भूल गया है, वो बिल्कुल एक बहुत बड़ी समस्या है। हमने आज के वर्तमान युग में सूचना को ज्ञान समझ लिया है और इसी से सारी समस्याएं हो रही हैं, बहुत सारी हद तक समस्याएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और रीडिंग हैबिट्स खत्म हो गई है, हम सिटिंग हैबिट्स खत्म हो गई, 15 मिनट एक जगह बैठ नहीं सकते हैं। सिटिंग हैबिट्स, अगर बच्चे के हाथ में मोबाइल है तो 3 घंटे 4 घंटे भी बैठा रहेगा, गेम खेलता रहेगा। हाँ, और गेमिंग हैबिट्स इतनी ज्यादा मुश्किल डालती हैं। आपको पता होगा अभी एक 13 साल का बच्चा इंदौर में जिसने सुसाइड कर ली। आप लोगों ने एमराल्ड हाइट काफी अच्छा स्कूल है वहां का बच्चा था, 13 ईयर ओल्ड हु कमिट सुसाइड, और वो सिर्फ गेमिंग के हैबिट्स के कारण। तो ये तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि उनके पेरेंट्स को इसके उसकी जो बिहेवियरल चेंजेस हो रहे होंगे वो पता नहीं होंगे, बट प्रॉब्लम कहाँ है कि वो ऑब्जर्व ही नहीं करना चाहते हैं, वो उसको ओवरलुक कर देते हैं। अगर वो ओवरलुक करना छोड़ दें और छोटे से छोटे चेंज को इफ दे यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग, तो उनको पता चल जाएगा कि हमारा बच्चा जो है वो उसके बिहेवियर में क्या, आज थोड़ा चिड़चिड़ क्यों कर रहा है, आज वो चुप क्यों है, आज वो नाराज क्यों है, या खाना क्यों कम खा रहा है, या वो चलने में हाफ क्यों रहा है। इस तरह की ये छोटे छोटे जो चीजें हैं अगर वो देखना चालू कर दें, इन्वॉल्व हो जाए ज्यादा। क्योंकि मैंने पहले ही बताया आजकल की मम्मियां भी लेकर बैठी रहती है ना मोबाइल पूरे समय अपना काम कम करने के लिए। जैसे चौबे जी आपने पहले ही बताया कि खाने मोबाइल सामने रख दिया और खाना खिला रहे हैं, उसको बच्चे को पता ही नहीं कितना खा लिया, बच्चे ने क्या खाया ये भी नहीं पता। तो वो सारा और काम फट से हो गया, जो काम आधा घंटा उसको घूम घूम के करना पड़ता वो काम 10 मिनट में कर लिया। और उसके बाद क्यों कर लिया, क्योंकि उनको दूसरी एक्टिविटीज करनी है, उनको हो सकता है किटी पार्टी में जाना हो, गेम उनको गेम खेलना हो, या उनको यूट्यूब पे सर्च करना हो, फेसबुक देखना हो, जो भी है वो काम उनको करना हो, इसलिए वो अपना काम कम करने के लिए बच्चों के हाथ में भी मोबाइल पकड़ाने लगी। आपको एक इंसिडेंट बताऊं, मेरे कॉलेज में बच्चों ने एडमिशन लिया, मम्मी प्रिंसिपल कॉलेज में स्कूल में और पापा किसी हायर पोस्ट थे गवर्नमेंट जॉब में। अ, अभी 4-5 महीने पहले की बात है। बच्चे दोनों बहुत तेजी से आईज ब्लिंक करते थे, दे यूज टू आईज ब्लिंक लाइक दिस। मुझे देखकर इरिटेशन होने लगा। मैंने पूछा कि ये इतना क्यों ब्लिंक कर रहे हैं आईज को, तो बोलते मैडम ये मोबाइल देखते रहते हैं पूरे समय, इनके हाथ में मोबाइल ही रहता है, ये मानते ही नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि इनके हाथ में मोबाइल क्यों रहता है, आप क्यों देते हैं, आप ले लिया कीजिए। दिस सेड मैम मोबाइल हमारा नहीं है, मोबाइल इनका है। बच्चे 6th स्टैंडर्ड के बच्चे, क्या जरूरत है उनको मोबाइल दिलाने की? क्या वो अपने आप को बहुत ज्यादा एलीट क्लास या क्या डेवलप्ड या मॉडर्न शो करना चाहते हैं, इसके कारण वो बच्चों को, जो छोटे छोटे से बच्चों को मोबाइल दिला रहे हैं। ये अब इसमें बच्चों की गलती कहाँ है? इसमें पूरी की पूरी बच्चे जो गलती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो भी मिस्टेक है वो सारी पेरेंट्स की है। यस Madam, मैं एक my suggestion actually
Actually, in the nuclear family, whether there is single issue, that child may be male or female, he or she does not have any company beyond his father, mother. It is the one of the most causes I have seen. And another thing, the parents are they so affectionate, they are so in the future hopeful things. This son, this daughter will guide us in our old age life. That's why some, without any thinking, any proper, they are giving the misprivilege to the children. They are allowing the children, their own children, to do something with the AI or mobile, something like this. They should There is connect no their parents. complaint. There is So, no sir, complaint. Yeah. sir, So what is they, that? This is the most important in our family, I think. If they are the boys and children, father, brothers and sisters, if the parents have two son or daughter, I think the problem will be minimized. Both the sister and brother, they will talk to each other. They can express their mental things to each other. So this vacuum is covered by the mobile, I think, as because the parents are not giving so much time with the own children. actually mobiles disconnected or restricted Mm. us to maintain the relation with neighborhood. I know, I extremely believe that mobile has restricted the relationship, neighborhood relationships. We should encourage parents, we should encourage our child to go by next door neighbor to meet, to play, or we should connect our children with other activities such as singing, dancing, etc., making paintings, and so many things are there. But it is not necessary to give mobile every time. What you say is very, very correct. We are having, nowadays we are having nuclear family. This is the main problem. लेकिन we can fight for it. बट समहाउ आई थिंक मैम जो पोस्ट कोविड है जिसमें हाइब्रिड मोड में सारी चीजें चली हैं, बहुत सारी चीजें, Yes. बैलेंस्ड उसका भी रिक्वायरमेंट है, एंड दैट दिस इज अनदर टॉपिक फॉर डिबेट कि Yes. कितना देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए। हम्म। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका, आपने इस Thank टॉपिक you. के ऊपर आप सभी का बातचीत किया, और फ्यूचर में भी अगर कभी हमें आवश्यकता होती है इस तरह से टॉपिक पे तो हम आपके संपर्क में रहेंगे। बिल्कुल। किसी के और प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, और अगर किसी के